बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इदारे का मिशन है मुफ्त और मयारी तालीम सबके लिए, महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए। इस मकसद के हसूल के लिए हमारे इदारे ने एक फ़्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसका टाइटल है जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स, मास्टर द आर्ट ऑफ एआई कन्वर्सेशंस यूजिंग चैट जीपीटी। आज इसका लेक्चर नंबर 3 है जिसका टाइटल है प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस, और मैं हूं डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लर्न टू स्माइल एंड अप्रिशिएट। हमारे कोर्सेज़ का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि हमारे एकेडमिया, इंडस्ट्री और सोसाइटी में एक कल्चर डेवलप हो सके मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने चेहरे पर स्माइल रखें और कुछ भी अच्छा होते देखें या सुने उसकी ज़रूर हौसला अफजाई करें। लेक्चर आउटलाइन। इस लेक्चर में मैं सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर का क्विक रीकैप दूंगा। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस, और उसके बाद मैं प्रेजेंट करूंगा प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस अ स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, क्विक रीकैप। क्विक रीकैप। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रेजेंट किया था नंबर 1, कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंपल फास्ट एंड एक्यूरेट प्रॉम्प्ट। नंबर 2, completely and correctly understand a concept. Let's move to the second part of the lecture, prompt formulation process. Recall components of an effective prompt. Previous lecture में हमने एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट के 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे। काइंडली बताएंगे वो 4 कंपोनेंट्स क्या हैं। नंबर 1, टास्क डेफिनेशन। इसमें हम एक्शन स्पेसिफाई करते हैं, यानी हम एग्जैक्टली एलएलएम या जनरेटिव एआई मॉडल से क्या करवाना चाहते हैं। नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम अपना बैकग्राउंड सेट करते हैं। नंबर 3, इनपुट। इसमें हम ज़रूरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नंबर 4, आउटपुट। इसमें हम एलएलएम या जनरेटिव एआई मॉडल को क्लियरली बताते हैं कि हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स। मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट लिखे हैं और इसमें डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं। काइंडली बताइएगा इन चारों में क्या मेन डिफरेंस है। नंबर 1, एज अ कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। नंबर 2, एज एन एआई एक्सपर्ट। नंबर 3, एज अ जनरेटिव एआई एक्सपर्ट। एंड नंबर 4, एज अ टेक्स्ट समराइजेशन एक्सपर्ट। Context number 1. As a computer science expert, it is very generic. Context number 2. As an AI expert, it is generic. Context number 3. As a generative AI expert, it is specific. Context number 4. As a text summarization expert, it is very specific. As a computer science expert जो context है, इसमें कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ा फील्ड है, इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा जेनेरिक है। अगर हम कंप्यूटर साइंस को नैरो डाउन करें तो उसमें एआई है, लेकिन जो एआई है वो इटसेल्फ एक बड़ा फील्ड है, इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट भी जेनेरिक है। अगर हम एआई को फर्दर नैरो डाउन करें तो उसमें जनरेटिव एआई आती है और ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। और जनरेटिव एआई को अगर हम फर्दर नैरो डाउन करें तो उसमें टेक्स्ट समराइजेशन आती है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर आप इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स लिखना चाहते हैं सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। स्टेप्स प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस। आपसे हम्बल क्वेश्चन ये है कि जो प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस है उसके कितने स्टेप्स हैं। प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस के टोटल 9 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कंप्लीटली एंड करेक्टली अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड सिनेरियो। स्टेप 1, आप अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो को कंप्लीटली और करेक्टली समझें।
स्टेप 2, कंप्लीटली एंड करेक्टली अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन नीड। आप अपनी इंफॉर्मेशन नीड को रियल सिनेरियो की बेस पे कंप्लीटली और करेक्टली समझें। स्टेप 3, extract task definition, context, input and output from information need in the format of attribute value pair। स्टेप 3 में आपने अपनी इंफॉर्मेशन नीड में से एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट के बारे में। स्टेप 4, कन्वर्ट एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर इंफॉर्मेशन इनटू टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन। आपने टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट में जो एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखी है अब उसको टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखें। स्टेप 5, प्रिपेयर डेटा इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट इफ नीडेड। स्टेप 5 में अगर आपको अपने प्रॉम्प्ट के लिए कोई डेटा चाहिए तो उसे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में प्रिपेयर करें। स्टेप 6, सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट, डिस्क्रिप्टिव, इंस्ट्रक्शनल, कन्वर्सेशनल, क्रिएटिव और कंपैरेटिव। स्टेप 6 में आप ये देखें कि आपकी इंफॉर्मेशन नीड को पूरा करने के लिए सबसे सूटेबल प्रॉम्प्ट क्या होगा। स्टेप 7, राइट डाउन प्रॉम्प्ट बाय कंबाइनिंग टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट। स्टेप 7 में आप प्रॉम्प्ट लिखें टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट को कंबाइन करके। स्टेप नंबर 8, सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल एलएलएम और जनरेटिव एआई मॉडल। आपकी इंफॉर्मेशन नीड को पूरा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल एलएलएम या जनरेटिव एआई मॉडल हो और वो आपकी एक्सेस में भी हो उसको सेलेक्ट करें। स्टेप 9, गिव प्रॉम्प्ट टू एलएलएम और जनरेटिव एआई मॉडल एंड एनालाइज द रिस्पॉन्स। इफ रिस्पॉन्स सेटिस्फाइज इंफॉर्मेशन नीड, ग्रेट, नथिंग टू डू एनीथिंग एल्स गो टू स्टेप 1। स्टेप 9 में आप अपना प्रॉम्प्ट एलएलएम या जनरेटिव एआई मॉडल को दें और जो रिस्पॉन्स वो आपको जनरेट करके दे उसको एनालाइज करें। अगर आप रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड हैं और वो आपकी इंफॉर्मेशन नीड को पूरा करता है तो ग्रेट, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रिस्पॉन्स आपकी इंफॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई नहीं करता तो आप स्टेप 1 पे जाएं, अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो को दोबारा समझें, फिर उसमें से इंफॉर्मेशन नीड एक्सट्रैक्ट करें और इन स्टेप्स को री एग्जीक्यूट करें। होपफुली आप चंद आइटेशंस के बाद अपनी जो डिजायर्ड आउटपुट है वो ऑब्टेन कर सकेंगे। टू समराइज, इस सेक्शन में मैंने प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस के 9 स्टेप्स प्रेजेंट किए। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द लेक्चर, प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस, अ स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल। प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन को क्लियरली समझाने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में एक स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल लूंगा और ये सारे के सारे स्टेप्स इंशाल्लाह एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। स्टेप 1, रियल वर्ल्ड सिनेरियो। रियल वर्ल्ड सिनेरियो, डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब सीईओ हैं इल्म इरफान टेक्नोलॉजीज के। उन्होंने अपनी एक डिटेल प्रोफाइल लिखी है जिसे वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना चाहते हैं। उनकी प्रोफाइल में एक सेक्शन है ब्रीफ समरी का जिसमें वो अपनी कंप्लीट प्रोफाइल की ब्रीफ समरी देना चाहते हैं। सवाल ये है कि जनरेटिव एआई डॉक्टर अदील को कैसे हेल्प कर सकती है कि वो क्विकली और एक्यूरेटली अपनी प्रोफाइल की समरी जनरेट कर सकें। स्टेप 2, इंफॉर्मेशन नीड। अगर हम इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो को एनालाइज करें और एक सेंटेंस में अपनी इंफॉर्मेशन नीड को लिखें तो वो ये है, इंफॉर्मेशन नीड, मेक अ ब्रीफ समरी ऑफ डॉक्टर दील्स प्रोफाइल। जो डॉक्टर दील की प्रोफाइल है उसकी ब्रीफ समरी बनाएं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर डॉक्टर मार्क स्टीवनसन फरमाते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को एक सेंटेंस में समराइज नहीं कर सकते तो वो अभी आपको खुद भी क्लियर नहीं है। स्टेप 3, components of a prompt in attribute value pair। नंबर 1, टास्क डेफिनेशन। इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट टास्क है और इसकी वैल्यू टेक्स्ट समराइजेशन है। दूसरा एट्रीब्यूट नेचर ऑफ टेक्स्ट है और इसकी वैल्यू प्रोफेशनल है। तीसरा एट्रीब्यूट डोमेन है और इसकी वैल्यू बिजनेस है।
चौथा एट्रीब्यूट नंबर ऑफ वर्ड्स है और इसकी वैल्यू 100 वर्ड्स और लेस है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये जो टास्क डेफिनेशन में एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें मज़ीद एट्रीब्यूट्स ऐड भी कर सकते हैं और इनमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर डोमेन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन नीड। नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट। इसमें एक ही एट्रीब्यूट है और वो है एक्सपर्ट और उसकी वैल्यू है टेक्स्ट समराइजेशन। क्योंकि ये टास्क एक प्रोफाइल को समराइज करने की है, इसलिए जो हमारा कॉन्टेक्स्ट सेट होगा वो एज अ टेक्स्ट समराइजेशन एक्सपर्ट होगा। नंबर 3, इनपुट। इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट डेटा है और जो इसकी वैल्यू है वो डॉक्टर अदील की कंप्लीट प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन है। दूसरा एट्रीब्यूट इंस्ट्रक्शन 1 है और इसकी वैल्यू है कि हमने प्रोफाइल को 100 या उससे कम अल्फाज में समराइज करना है। तीसरा एट्रीब्यूट इंस्ट्रक्शन 2 है और उसकी वैल्यू ये है कि प्रोफाइल में जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे समरी में ज़रूर शामिल होने चाहिए। नंबर 4, आउटपुट। इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट टोन है कि जो, और इसकी वैल्यू प्रोफेशनल है कि जो समरी जनरेट की जाए वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। दूसरा एट्रीब्यूट फॉर्मेट है और इसकी वैल्यू पैराग्राफ है, यानी जो समरी जनरेट की जाए वो आउटपुट पैराग्राफ के फॉर्मेट में होनी चाहिए। Step 4, textual description of prompt components. Number 1, task definition. Summarize the following profile in 100 words or less. हमारी टास्क डेफिनेशन ये है कि जो प्रोफाइल हमें दी गई है हमने उसे 100 वर्ड्स या इससे कम में समराइज करना है। नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट समराइजेशन एक्सपर्ट। नंबर 3, इनपुट। डेटा जो है वो डिस्क्रिप्शन है डॉक्टर दील की प्रोफाइल का और इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो आपने समरी बनानी है उसमें सारे की पॉइंट्स शामिल करने हैं। नंबर 4, आउटपुट। आउटपुट में हमने जनरेटिव एआई मॉडल से ये रिक्वेस्ट की है कि जब वो समरी को जनरेट करे तो उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए ब्रीफ समरी कोलन और फिर नीचे समराइज टेक्स्ट हो। स्टेप 5, डेटा इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। ये जो प्रॉम्प्ट है इसको रन करने के लिए जो मुझे डेटा चाहिए वो डॉक्टर दील की कंप्लीट प्रोफाइल है और यही मेरा डेटा है। आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड पे मैंने जो प्रोफाइल का टेक्स्ट है उसे कॉपी किया है और ये जो प्रोफाइल का टेक्स्ट है ये अगली स्लाइड पर भी है। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रोफाइल का टेक्स्ट है ये अभी हम रीड करेंगे और आप इसमें से जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट करें और जो जो डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं उनको भी नोट करें। क्यों? जब हम ये प्रोफाइल चैट जीपीटी 4 मॉडल को देंगे और वो हमें रिस्पॉन्स में समरी जनरेट करके देगा तो हम देखेंगे कि क्या वाकई इसने 100 या उससे कम अल्फाज में हमें एक कोहेरेंट और एक्यूरेट समरी जनरेट करके दी है जिसमें सारे के सारे की पॉइंट्स भी शामिल हैं। सो लेट्स रीड आउट दिस डेटा। ये मैंने थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा करके यहाँ पे पहले ही कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। मैं मैम आमना से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको एक दफ़ा रीड आउट कर दें। ओवर टू यू मैम Yes, आमना। sure, sir. Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. In Pakistan, Dr. Rao Muhammad Adil Nawab is one of the pioneers and leaders in the field of natural language processing, machine learning, and generative AI. In 2012, Dr. Adil completed his PhD in computer science from the prestigious University of Sheffield, UK, with a research focus on natural language processing and machine learning. Over nearly 2 decades of teaching and research, he has supervised 7 PhD scholars and 42 MPhil students, guiding them to the successful completion of their thesis. Dr. Adil has authored 3 books, including titles on machine learning, research methodology in IT, and introduction to Python. His scholarly contributions include 37 impact factor journal articles and 21 conference workshop papers, demonstrating his global contributions to the field of AI and natural language processing. A visionary in generative AI, Dr. Adil leverages his expertise to pioneer AI driven transformations across industries. His work spans developing innovative AI products,
designing AI training programs for corporate and academic audiences, and mentoring professionals to harness the power of AI technologies effectively. As a generative AI influencer, he inspires businesses and individuals alike to unlock the potential of AI in areas such as creative content generation, intelligent automation, and advanced problem solving. Dr. Adil's influence extends beyond technical expertise. As a balanced life coach, he empowers individuals to cultivate holistic success by managing the five pillars of a balanced life: health, spirituality, work, family, and friends. Recognizing the challenges of the digital era, Dr. Adil also serves as a digital well being coach, helping individuals foster healthier relationships with technology. Additionally, his role as a career advisor equips professionals to navigate the rapidly evolving tech landscape with confidence. With over 8 years of experience delivering technical, balanced life, and digital well being seminars, Dr. Adil has earned recognition as a compelling speaker who bridges technical depth with actionable insights. His ability to communicate complex AI concepts with clarity has made him a sought after speaker for academia and industry. Jazakallah. बहुत शुक्रिया रिस्पेक्टेड मैम आपका। आई होप कि जो हमारे रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ये सारे के सारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो नोट कर लिए होंगे और इनको देख लिया होगा। सो लेट्स मूव बैक टू द प्रेजेंटेशन। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उस पर हम मूव करते हैं। डेटा को हमने देख लिया है और उसे हमने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में प्रिपेयर भी कर लिया है। स्टेप नंबर 6, मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट। इस इंफॉर्मेशन नीड को पूरा करने के लिए जो सबसे सूटेबल प्रॉम्प्ट है वो इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट है, क्योंकि इस प्रॉम्प्ट में हम जनरेटिव एआई मॉडल को कंसाइज और स्ट्रक्चर गाइडलाइंस देंगे ताकि वो हमें एक स्पेसिफिक रिस्पांस जनरेट करके दे सके इन द फॉर्म ऑफ अ समरी। स्टेप 7, राइट डाउन प्रॉम्प्ट। अगर मैं टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट को कंबाइन करूं तो ये प्रॉम्प्ट बनता है। As a text summarization expert, please summarize the following profile in 100 words or less. Please include all key points in the summary. Please generate summary in the following format: brief summary, summarize text. प्रोफाइल टेक्स्ट कोलन और इसके नीचे प्रोफाइल जो अभी हमने पढ़ी है ये सारा का सारा टेक्स्ट हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा प्रॉम्प्ट है। लेट्स मूव टू स्टेप 8, सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल एलएलएम और जनरेटिव एआई मॉडल। Most suitable generative AI model is ChatGPT 4, and reason is ChatGPT 4 excels at understanding and condensing complex information into coherent, concise, and contextually accurate summaries. इस इंफॉर्मेशन नीड को पूरा करने के लिए जो मेरे लिए मोस्ट सुटेबल जनरेटिव एआई मॉडल है वो चैट जीपीटी 4o है, और उसकी रीज़न ये है कि चैट जीपीटी 4o में ये कैपेबिलिटी है कि ये कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड और कंडेंस कर सकता है कोहेरेंट, कंसाइज और कॉन्टेक्चुअली एक्यूरेट समरीज में। यहाँ एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है कि और भी एलएलएम्स और जनरेटिव एआई मॉडल्स ऐसे हों जिनमें ये कैपेबिलिटी हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ एलएलएम और जनरेटिव एआई मॉडल, आप जिसको सूटेबल समझें उसे यूज़ कर लें। मेरे लिए जो सबसे सूटेबल था वो चैट जीपीटी 4o था। स्टेप 9, रन प्रॉम्प्ट प्लस एनालाइज द रिस्पॉन्स। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट पहले ही ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपके सामने प्रोफाइल प्रेजेंट की है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, और देखना ये है कि जो चैट जीपीटी 4o है क्या ये इसको क्विकली और एक्यूरेटली समराइज कर सकता है या नहीं। तो यही वो प्रॉम्प्ट है जो मैंने भी आपको प्रेजेंटेशन पे दिखाया था। आप देख सकते हैं इस प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ये मैं आ गया अपने चैट जीपीटी 4o पे। ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की और आप देख सकते हैं कि जो चैट जीपीटी 4o है इसने रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू
कर दिया है। आप वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। ये आपको हमेशा 100 या 100 से कम अल्फाज में ही रिस्पॉन्स देगा। मैंने जो इसके वर्ड्स चेक किए थे तो इसने मुझे 99 वर्ड्स में रिस्पॉन्स दिया था। तो आप वर्ड काउंटिंग भी करके देख सकते हैं किसी भी टूल के ज़रिए। ये वो रिस्पॉन्स है जो चैट जीपीटी ने जो है वो हमें जनरेट करके दिया है। मैं आमना से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस रिस्पॉन्स को पढ़ें और जो हमारे रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये देखें कि इस समरी के अंदर जो सारे के सारे मेन फैक्ट्स और फिगर्स हैं और जो की पॉइंट्स हैं वो मौजूद हैं कि नहीं, और ये जो समरी है ये कोहेरेंट और एक्यूरेट है या नहीं। जी, ओवर टू यू मैम आमना। Yes, sir. Brief summary. Dr. Rao Muhammad Adil Nawab, a pioneer in natural language processing, machine learning, and generative AI in Pakistan, holds a PhD from the University of Sheffield. With nearly 2 decades of research and teaching experience, he has supervised 7 PhD and 42 MPhil students, authored 3 books, and published 37 impact factor journal articles. A visionary in generative AI, he develops AI products, mentors professionals, and drives AI adoption. As a balanced life and digital well being coach, he empowers individuals to thrive holistically. A sought after speaker, he simplifies complex AI topics for academic and corporate audiences. Thank you. बहुत शुक्रिया। अगर हम इस समरी को एनालाइज करें सो इट इज़ अमेजिंग कि ये बहुत ही अच्छी समरी लिखी है। और अगर हम एज ए ह्यूमन भी लिखें तो इतनी अच्छी समरी लिखने में हमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा। और आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी 4 ने विद इन फ्यू सेकेंड्स हमें ये समरी जनरेट करके दे दी है। ये समरी कोहेरेंट भी है, एक्यूरेट भी है, और इसमें सारे की पॉइंट्स शामिल हैं। और मेरी प्रोफाइल के बारे में जितनी बुक्स पेपर्स ये बताई गई हैं इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी एक्यूरेट है। और आप देख सकते हैं कि इसने आउटपुट का फॉर्मेट भी वही दिया है जो हमने प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई किया था। और सबसे अमेजिंग थिंग ये है कि इसने ये सारी की सारी समरी 100 या उससे कम अल्फाज में जनरेट करके दे दी है। सो लेट्स मूव बैक टू द प्रेजेंटेशन। ये हम प्रेजेंटेशन पे दोबारा आ गए। हमने प्रॉम्प्ट को रन किया और ये समरी जनरेट हुई। ये समरी मैंने 4 जनवरी को जनरेट करवाई थी। और ये जो समरी है और जो अभी हमने जनरेट करवाई है इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप है, चेक रिस्पॉन्सेज फॉर ऑथेंटिसिटी। आपको जो भी रिस्पॉन्स मिले एलएलएम या जनरेटिव एआई मॉडल से, आप उसको ऑथेंटिसिटी के लिए ज़रूर डबल चेक करें। उसकी वजह ये है कि जो जनरेटिव एआई मॉडल्स या एलएलएम्स हैं वो आमतौर पे इंटरनेट के डेटा पे ट्रेन किए गए हैं, और जो इंटरनेट का डेटा है उसे क्रेडिबिलिटी के लिए वेट नहीं किया गया। दूसरा जो एक बड़ा प्रॉब्लम है एलएलएम्स या जनरेटिव एआई मॉडल्स के साथ, वह हेलुसिनेशन का है। ये आपको रॉन्ग आंसर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप एलएलएम या जनरेटिव एआई मॉडल को यूज़ करें तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, उनको ऑथेंटिसिटी के लिए डबल चेक ज़रूर करें। एनालिसिस रिस्पॉन्स फ्रॉम चैट जीपीटी 4 हम ये एनालिसिस पहले ही कर चुके हैं और हमारा कंक्लूजन ये है कि जो रिस्पॉन्स चैट जीपीटी 4 ने जनरेट किया है वो डॉक्टर दील की इंफॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई करता है। सो दैट इज़ समथिंग ग्रेट। हमें अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर दील इज सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स। टू डू एंड यूर टर्न। टू डू टास्क 1। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि ये जो 2 टास्क दिए गए हैं इन पे प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस को अप्लाई करें, जैसे इस लेक्चर में आपको करके दिखाया गया है। टास्क नंबर 1, समराइज योर प्रोफाइल इन 100 वर्ड्स और लेस। टास्क नंबर 2, ड्राफ्ट अ प्रोफेशनल ईमेल टू रिक्वेस्ट अ प्रोफेसर टू सुपरवाइज यू फॉर अ पीएचडी थीसिस। योर टर्न टास्क 1। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने टू डू टास्क 1 में आपको 2 टास्क दिए हैं, इसी तरह कम से कम आप 2 टास्क और ढूंढें और उनके ऊपर प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस को अप्लाई करें। तो समराइज, इस सेक्शन में मैंने
प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके दिखाया, और जो उसमें हमने इंफॉर्मेशन नीड ली वो ये थी कि एक प्रोफेशनल सीईओ की प्रोफाइल को समराइज कैसे करना है। और ये प्रोफाइल काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करती थी, और हमने देखा कि चैट जीपीटी 4o ने उसको 100 वर्ड्स या लेस में बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया। लेक्चर समरी। टू समराइज, इस लेक्चर में मैंने प्रेजेंट किया नंबर 1 प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस, नंबर 2 प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस अ स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल। In next lecture, inshallah, in next lecture I will present prompt engineering techniques for text generation. References, इस लेक्चर की प्रिपरेशन में मैंने चैट जीपीटी 4 और जेमिनी 2.0 फ्लैश से हेल्प ली है। काइंडली आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछ सकते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।